मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप को आपके सामने लेके आए हैं वो हमारे पास गेमिंग सीरीज़ का लैपटॉप है डेल में। डेल इंस्पायरॉन 15 हमारे पास सिस्टम मॉडल है 7000 सीरीज़ में। तो आज हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं, इसको कैसे चेक किया जाता है वो देखने वाले हैं, बैटरी हेल्थ कैसे चेक की जाती है उसके बाद बात करने वाले हैं, ग्राफिक कार्ड को किस तरीके से इसका हाउ नाउ लेनी है। तो इस वीडियो में आज हम इसके अबाउट बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इस टाइम सबसे पहले हम लैपटॉप की लुक वाइज देख लेते हैं। मैट ब्लैक कलर में आपको ये मॉडल मिल जाता है। तो लाइटिंग इतनी ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा। और डेल हमें रेड कलर में मिल जाता है। और इस तरफ देखा जाए तो हमारे पास हीट सिंक भी इधर भी दिया गया है, 2 USB पोर्ट मिल जाती हैं और एक ऑडियो जैक और 3.0 पोर्ट्स हैं। इधर बात की जाए तो पीछे भी हमें 2 हीट सिंक मिल जाते हैं। लैपटॉप हीट होने का चांस ही नहीं है भाई। उधर भी दिया गया था, इधर भी है, इधर भी है। और ये बैक कलर की ये जो एक ग्रिल लगाई है यार, ये भी बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी प्यारी लग रही है। मतलब लैपटॉप को सही सेक्सी कर देती है लुक वाइज। HDMI पोर्ट है और बड़े कार्ड की जगह भी दी गया, माइक्रो SD कार्ड जो से होते हैं। उसके अलावा हमारे पास अर्थनेट है और लॉक मिल जाता है। नीचे से भी दिखाएंगे क्योंकि नीचे भी एक ख़ास बात है। अच्छा जी, ये देख सकते हैं रबड़ भी आपको इसके जो है जी ब्रेकर्स, रबड़ ब्रेकर्स जो से होते हैं जो इसको हैंग कर देते हैं, दोनों रेड कलर के मिल जाते हैं। साथ हमारे पास ये बेसर लगा हुआ है लैपटॉप में, नीचे बेसर दिया गया है गेमिंग लैपटॉप में। और यहाँ पे आपको फ़ैन नज़र आ रहे होंगे नीचे से अंदर से, ये देखें ग्रिल्ड पूरी दिए हुए, लैपटॉप हीट होने के चांस ही नहीं है मेरे भाई। और अंदर अगर इसकी ग्रिल की बात की जाए, अंदर भी रेड कलर का वो दिया है, ब्लैक रेड का, यहाँ से भी ब्लैक रेड का दिया गया है, इधर से भी ब्लैक रेड का दिया। बड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा प्यारा ब्लैक रेड का कम्बिनेशन इसमें हमें मिल जाता है। इसको खोल लेते हैं, देखें वन हैंड है, ठीक है जी, आप एक ही हाथ से लैपटॉप खोल सकते हैं ईजीली। माउस का कम्बिनेशन रेड ब्लैक के साथ, स्पीकर्स का कम्बिनेशन रेड ब्लैक के साथ। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास लोगो मिल जाते हैं i7 में 7th जनरेशन, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। और ये हमारे पास कीबोर्ड इसका मिल जाता है। यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है डेल इंस्पायरॉन 15 7000 सीरीज़। अब एग्जैक्ट मॉडल हम अंदर जाके देखेंगे। यहाँ पे उसने बता दिया जी सब वूफर, वो जो नीचे लगा हुआ था सब वूफर दिया गया है इसके अंदर। ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड मिल जाता है, HDMI पोर्ट, और हमारे पास जो ब्लूटूथ वायरलेस है वो 4.0 है, मतलब डाउनलोडिंग स्पीड भी हमें ज़्यादा मिलने वाली है। और ब्लूटूथ का भी हमें 4.0 लेटेस्ट मिल जाता है। 15.6 इंच स्क्रीन है। ऑन कर लेते हैं सर, बाद में करेंगे हम बाकी बातें। तो ऑन होते ही बैक लाइट कीबोर्ड जो है बड़ी खूबसूरत लग रही है। ठीक है जी, ये चेक करें क्या, आहा कमाल ही होगी ये, बड़ी अच्छी लाइटिंग, अच्छी मतलब उसमें बिल्ड की है। नॉर्मल लैपटॉप में लाइट बैक लाइट नज़र ही नहीं आ रही होती, देखें कैसे इतनी रोशनी के अंदर भी ये लाइट हमें नज़र आ रही है। चलें जी, ये इस टाइम लैपटॉप हमारे पास ऑन हो गया है। हाँ, क्या डिस्प्ले लग रहा है जी इसका, कमाल हो गया, बड़ा कोई बम्ब डिस्प्ले मुझे इसका लग रहा है। देख लेते हैं जी, हमारे पास 1080p में इसका डिस्प्ले मिल जाता है जी। इसको सबसे पहले तो हम छोटा कर देंगे भाई, मुझे बड़े फ़ॉन्ट मज़े नहीं कराते। ओके, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जिस प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लेते हैं, पता लग जाता है जी कोर कौन सा है। यहाँ पे कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं i7 7th जनरेशन है, HQ प्रोसेसर है, 2.8 GHz है। जनरेशन देखनी है तो वो आपने देख लेनी है, 4 डिजिट्स होने चाहिए ये वाले 4 डिजिट्स, जो पहला होगा वो जनरेशन होगी, तो कोर i7 है। विंडो 10 प्रो जो है 20H2 इसके अंदर हमें वेरिएंट मिल जाता है जो इसका वर्जन है। ठीक है जी, यहाँ से सिर्फ ये चीज़ें चेक हो सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या है, आपने क्या करना है, सर्च में जाकर DXDIAG सब कुछ सामने आ जाएगा, यहाँ पे यस कर देना, सब कुछ सामने आ जाएगा। ओपन हो गया जी। थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर आप लोग चेक भी कर रहे होंगे ना थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि हर चीज़ फेच करके आपके सामने लाता है। करंट डेट टाइम से लेके कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चर, लैंग्वेज, सिस्टम बायोस। अब डेल इंस्पायरॉन का एग्जैक्ट मॉडल क्या है, 5577, मतलब इस 7000 सीरीज़ का था, 5577 मॉडल है, i7 7 है, एच की प्रोसेसर है, 8 CPUs के साथ मिल जाता है, 16 GB रैम मिल जाती है। इसी तरह आप नेक्स्ट में आएंगे तो पहले इंटेल का ग्राफिक कार्ड बता देगा, 630 लगा हुआ है, 8 GB का लगा हुआ है, और रेंडर में है NVIDIA 1050 GTX 4 GB। डिस्प्ले मेमोरी देखते होते हैं डेडिकेटेड 12.1 है, तो 2021-22 की गेम है। ये सारी बम तरीके से करके चला के दिखाने वाला है, अगर ड्राइवर नहीं होगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट कर लें। साउंड में अगर डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है तो मतलब यो स्पीकर जेनवन लगा हुआ है, अगर नो हो तो मतलब स्पीकर चेंज है, और उनकी प्रोडक्ट आईडी, वेंडर आईडी, या हर चीज़ आपके सामने आने वाली है। इनपुट में जाते हैं,
माउस कीबोर्ड इन दो चीज़ों को लाजमी देखना है, एन ए तो मतलब जेन्युइन है। अगर चेंज होगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, वेंडर आईडी, ये चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी। इसकी अगर इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव भी हो सकती है, या नहीं करनी तो इसको एग्जिट करते हैं। दूसरा, एक आपने चीज़ चेक कर लिया, अब आपने इसका पैनल भी चेक कर लेना कौन से वर्जन का है। तो आपने राइट क्लिक करके एनवीडिया कंट्रोल पैनल में चले जाना है। ये भी ज़रा टाइम लेता है, मिनिमम 3-4-5 सेकंड ले ही जाता है। तो यहाँ पे भी जाकर देख लेना G4 GTX 1050 लगा भी हुआ कि नहीं लगा हुआ। लगा हुआ है तो चलो जी, DDR1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, क्या है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। यहाँ पे ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, नीचे जाके डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखना। ये है डेडिकेटेड, 4 GB है, मतलब 4000 MB का मतलब होता है 4 GB। DDR5 में लगा हुआ है, DDR5 में टोटल अवेलेबल मेमोरी है 12 GB, क्योंकि 8 इंटेल का भी था तो ये शेड होके 12 GB हमारे पास मिल जाता है एनवीडिया ग्राफिक कार्ड। तो गेमिंग के लिहाज से तो मेरे ख्याल से ये मार देगा, मतलब ठीक है, मतलब सही चलने वाला है, अच्छी गेम चलेगी इस पर। 60-70 FPS पे ये नॉर्मल गेम इजीली आराम से चला देगा। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है। अब हम देख रहे हैं कि रैम एक लगी हुई है 8 GB की, 2 GB की क्या लगी हुई है। इधर जाना है, मेमोरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बता देगा स्लॉट यूज़, मतलब 2 स्लॉट्स हैं, एक रैम लगी हुई, मतलब DDR4 2400 का मतलब है जो 1600 से ऊपर चली जाती है वो DDR4 होती है, जो 1600 होती है वो DDR3 में आ जाती है। तो DDR4 रैम है, एक ही लगी हुई है, 16 GB की है, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। इधर डिस्क देख लें, इंटेल की लगी हुई है, कौन सी, 256 GB। कहाँ किसकी लगी हुई है, इंटेल की। अब खोल के देखें बगैर आप बता सकते हैं कि इसमें इस मॉडल की ये वाली SSD लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। टाइप में देख सकते हैं यहाँ पे SSD भी लिखा होगा। तो इसी को एज इट इज़ कॉपी करके आप नेट पर डालें तो पता लग जाएगा M2 लगी हुई है, M1 लगी हुई है, या कौन सी लगी हुई है। अच्छा जी, इन चीज़ों को चेक करने के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैटरी। CMD टाइप करना है आपने, CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेनी है, सॉरी CMD इधर लिखना है आपने पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखने हैं, बैटरी अच्छा रिपोर्ट, आपने बैटरी रिपोर्ट के अंदर ना स्पेस नहीं देनी, बैटरी रिपोर्ट ऐसे लिखे इंटर करना है। अब देखिए अगर ऐसे आ रहा हो तो समझ लें कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। दोबारा लिखे पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। अभी भी मैंने R 2 दफ़ा डाल दिए, गलत है, एक R डालेंगे, बैटरी इंटर करेंगे। अब देखिए पाथ आ गया। तो ये लाजमी मैंने जान के किया था क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे हमारे पास शो नहीं हो रहा, हमारे पास शो नहीं हो रहा, तो इसलिए उनको चेक करवाने के लिए। तो यहाँ से आपने बैटरी रिपोर्ट करनी है कॉपी, आपने किसी भी ब्राउज़र में जाके इसको करना है पेस्ट, मतलब लाइक पेस्ट किया, इंटर किया, ये बैटरी ख्याल थी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको मॉडल बता देगा, ठीक है जी। मॉडल के बाद नीचे आएंगे इंस्टॉल बैटरी में। अगर मैन्युफैक्चर डेल की है तो मतलब बैटरी जेन्युइन है, अगर डेल की जगह कुछ और लिखा होगा तो मतलब कॉपी है, न्यू है, कुछ भी है, गोली मार देनी है उसको। डिज़ाइन कैपेसिटी में 75,000 है, फुल चार्ज कैपेसिटी 70,000 है, मतलब 5,000 ड्रेन हो चुकी है। साइकिल काउंट अभी तक 0 है। 70,000 का मतलब है कि बैटरी टाइमिंग ये आपको दे देगा 6 घंटे कन्फर्म। गोली मार दूंगा भाई, ना दे तो गोली मार देना। तो जी आराम से ये आपको 6-7 घंटे बैटरी टाइमिंग मिलने वाली है। जितने हज़ार mAh होता है ना तो मतलब उतने घंटे बैटरी टाइमिंग का। 10,000 का मतलब एक है, 70,000 का मतलब है भाईजान 7 घंटे देने वाला है, लेकिन 1 घंटा मैं छोड़ दूंगा, मैं तो गोली ना कोई मार दे आके। इस तरह नीचे आने पूरा ग्राफ दे देता है यार, कितनी कितनी देर लैपटॉप चलाया है, कितनी देर, किस डेट को कितनी देर चार्ज किया, हर चीज़ बताता है। देखिए 10 घंटे 46 मिनट भी चलाया हुआ है, 4 घंटे 55 मिनट, 5 घंटे 11 मिनट, 14 घंटे 12 मिनट। तो जब से विंडो इंस्टॉल हुई इसमें 5 घंटे 38 मिनट बैटरी टाइमिंग है, फिर 6 घंटे 16 मिनट भी ली हुई है। ओहो यार, माय गॉड बहुत टाइमिंग है यार। ठीक है टाइमिंग देगा, गेमिंग लैपटॉप टाइमिंग हो ही नहीं सकता भाई, दे सकता है। तो ये वाहिद गेमिंग लैपटॉप है जो आपको अच्छी बैकअप देता है, अच्छा बैकअप बैटरी टाइमिंग आपको देता है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या चेक करना है, कीज़ चेक कर लेनी है। अगर तो ऑनलाइन कीबोर्ड में जाके गूगल क्रोम में जाके ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट लिखें तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, उधर जाके कीबोर्ड चेक कर लें, माउस भी चेक हो जाता है। साउंड चेक कर लें, साउंड चेक करने के बाद आपने क्या करना है, वाईफाई चेक कर लें, ब्लूटूथ चेक कर लें, चार्जिंग पे लगा के चेक कर लें, स्क्रीन में वाइट स्पॉट, ब्लैक डॉट, लाइन कुछ भी है वो वाइट स्क्रीन कर लें,
उसमें आपको नज़र कुछ ना कुछ जो भी होगा नज़र आ जाएगी, वो चीज़ चेक कर लें। उसके बाद प्राइस के अबाउट में चले जाएँ। 1,15,000 रुपये इसकी 512 GB के साथ, तो 1,15,000 आपको इसकी मार्केट वैल्यू मिलेगी। और ये 16 GB 256 GB के साथ आपको 1,10 का मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर कुछ और पूछना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राना इजाज़त दें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। टाटा, बाय बाय।